कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। बैठिए। देखिए, लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे एलिमिनेशन रिएक्शन हमने स्टार्ट करा था, जिसमें डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल हम पढ़ रहे थे। उसके 3 स्टेप है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। पहला पानी निकालो, दूसरा रीअरेंजमेंट कराओ, तीसरा हाइपर कॉन्जुगेशन करके अल्कीन बनाओ या स्टेबल अल्कीन, स्टेबल अल्कीन। एक में अल्फा 9 है, एक में अल्फा 4 है, क्या बनाएंगे? 9। एक में अल्फा 9 है और एक में रज्जो है, एक में अल्फा 4 है और एक में आंटी है, ठीक है, क्या बनाएंगे? 4। अच्छा, E1, अच्छा 1 का मतलब कांड अकेले ने करा या 2 जनों ने? एलिमिनेशन का कांड अगर अकेले ने करा तो उसे क्या बोलेंगे? E1। बताओ कार्बोकेटाइन बनता है क्या इसमें? है? रीअरेंजमेंट होता है क्या? अल्कीन बनता है या अल्काइन? अल्कीन। सेट जेफ ऑफमैन, सेट जेफ। स्टेबल अनस्टेबल? टेम्परेचर हाई या लो? यूनिमोलिकुलर बाइमोलिकुलर? यूनिमोलिकुलर का मतलब इतना सा है, कांड में 1 जना इन्वॉल्व है या 2 जना? 1 जना, तो उसे क्या बोला? यूनिमोलिकुलर। ठीक है। अच्छा, नार एल्डिहाइड देता है कीटोन या दोनों? इंटरमीडिएट अनाइन या केटाइन? एनाइन। एनाइन को स्टेबल देने वाले, लेने वाले? देखो, अब तक हमने रिएक्शन में पढ़ा ESR, फिर पढ़ा FSR, फिर पढ़ा R, फिर पढ़ा फार, फिर पढ़ा नार। नार के साथ में हमने नेम रिएक्शन, नेम रिएक्शन में हमने टोलेन, फेलिंग, बेनेडिक्ट, एल्डोल, हेलोफॉर्म, कनीजारो। केनीजारो या कनीजारो? इसके बाद गिन्नो, क्या पढ़ा? गिन्नो। और इसके बाद हम डायरेक्ट आ गए E1। क्या आ गए? E1। अब बताइए ESR कौन देता है? एरोमेटिक रिंग। इंटरमीडिएट केटाइन या एनाइन? केटाइन। केटाइन को स्टेबल देने वाले, लेने वाले? देने वाले। फिनॉल का ESR ज्यादा? बेंजीन, टोल्यूइन, बेंजीन, क्लोरीनेशन का इलेक्ट्रोफाइल, ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, बोलबे, रीमा टीमा। अच्छा, FSR का अभियान चलेगा क्या? हाइड्रोजन हटाओ, NBS 2 जगह कहां कहां? एलाइलिक और बेंजाइलिक। HBr HCl में रीअरेंजमेंट होता है। डाइल्यूट H2SO4, OMDM, क्लोरीन वाटर, ब्रोमीन वाटर, लेस क्राउडेड। कहां सोच रहे हैं? कार का फुल फॉर्म पता है क्या? सिस पर एंटी एडिशन रेसिमिक, ट्रांस पर एंटी एडिशन मीजो, रिलेशन डायस्टीरियोमर। लो टेम्परेचर में 12 या 14? 12। हाई टेम्परेचर कुछ नहीं दिया। नार एल्डिहाइड कीटोन या दोनों? रेट एल्डिहाइड का ज्यादा, कीटोन। इंटरमीडिएट अनाइन या केटाइन? केटाइन। ये बेंजीन एल्डिहाइड, ये बेंजीन है और ये एल्डिहाइड। नार अंदर होगा बाहर? NO2 लगा, रेट बढ़ेगा कम होगा? साइनाइड लगा, OH लगा, CH3 लगा, Cl लगा, NO2 लगा, एल्डिहाइड लगा, CH3 लगा, CH3 लगा, भम होगा, CD3 लगा, OH लगा, NH2 लगा, NO2 लगा, क्या बढ़ेगा? बेंजल्डिहाइड का नार ज्यादा है या कीटोन? बेंजल्डिहाइड या फॉर्मल्डिहाइड? एसीटोन या एसिडोफिनोन? नाइट्रोजन परिवार एल्डिहाइड कीटोन को जाकर क्या बोलता है? अरे ओ, एल्डिहाइड उनका क्या निकाल देता है? पानी। क्या निकालेगा? पानी। क्या आपने टोलेन, फेलिंग, बेनेडिक्ट का नाम सुना है? एल्डिहाइड देगा नहीं देगा? कीटोन। अच्छा, एल्डोल के लिए कितने अल्फा? केनिजारो के लिए, केनिजारो के लिए, हेलोफॉर्म के लिए, केनिजारो के लिए। एसीटोन का इमेज आ रहा है? हेलोफॉर्म देगा, एल्डोल देगा, केनिजारो, केनिजारो, केनिजारो। E1 यूनिमोलिकुलर या बाइमोलिकुलर? सिंगल स्टेप, मल्टीपल स्टेप? मल्टीपल स्टेप। कार्बोकेटाइन बनेगा क्या? रीअरेंजमेंट होगा, अल्कीन बनेगा। सेट जेफ ऑफमैन, टेम्परेचर हाई या लो? लो, लो, लो। टेम्परेचर हाई या लो? गिन्नू का नाम सुना है? गिन्नू के सामने H+ आ गया तो एसिड बेस। H+ किससे जुड़ा है? ओ नहीं, गिन्नू के सामने CO2 आ गया तो एसिड, साइनाइड आ गया तो कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन आ गया तो करीना नसीली, नसीली। एसिड एलाइड में गिन्नू के कितने मोल? 2 मोल। एनहाइड्राइड, ईस्टर, वो ऑर्डर याद है क्या? एसिड एलाइड एनहाइड्राइड। बताओ क्या है? एसिड एलाइड एनहाइड्राइड ईस्टर अमाइड। फिर से बोलो। E1 यूनिमोलिकुलर बाइमोलिकुलर?
मल्टीपल या सिंगल? कार्बोकेटाइन बनेगा, रीअरेंजमेंट होगा। वन क्यों बोला? कांड एक ने करा या दो ने? दो करते तो क्या बोलते? बाइमॉलिकुलर। और अकेला करेगा तो? अच्छा, सिंगल का लाइन ज्यादा है, डबल? सिंगल में रज्जो गया तो लैंड, डबल में रज्जो गया तो लैंड। रहा ज्यादा या कम? OH का सब लोग माइनस में लगा लेते हो। कौन सा? फिनॉल में हाइपर का नाम सुना है? अल्कीन में लगेगा कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल। लाइन बोलो, sp2 जितना अल्फा जितना हाइपर, ज्यादा या कम? ज्यादा या कम? केटाइन को न्यूट्रल करना आता है? देखे लेके भूल जाओ यार, ये बेंजीन या केटाइन न्यूट्रल कर दोगे, OH CH3 NO2 साइनाइड, स्टेबल अनस्टेबल, एल्डिहाइड कीटोन, OH एनाइन लगाया, क्या लगाया? एनाइन, OH साइनाइड, NO2 कीटोन, 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 साइनाइड, OH कीटोन, OH कीटोन, ग्वानाडीन ज्यादा बेसिक है, अमाइड, अमाइड, एनिलीन, एनिलीन, लोकलाइज, डीलोकलाइज, लोकलाइज, लोकलाइज, डीलोकलाइज, प्लस आई का ऑर्डर पता है? स्टैगर्ड इक्लिप्स, गॉसियन टे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सिलेक्शन या नंबरिंग। उसके बाद सोडियम बोराइड कितनों को? किस किस को? डिबाल कितनों को? साइनाइड इस्टर को क्या बनाता है? क्या बनाता है? NO2 को NH2 बनाना आता है, क्या डालेंगे? NO2 को NHOH बनाना आता है, क्या डालेंगे? ZnNH4Cl, क्या डालेंगे? H2PD बेरियम सल्फेट, मुंडे मुंडे मुंडे। एसिड हाइड को एल्डिहाइड, लाहा, एसिड बोलेगा, एल्डिहाइड बोलेगा, कीटोन बोलेगा, साइनाइड बोलेगा, नाइट्रो बोलेगा, नाइट्रोसो बोलेगा, इन बोलेगा, आइन बोलेगा, H2 मेटल किसे छोड़कर? ZnHgCl, एल्डिहाइड कीटोन को अल्केन, NH2KOH, एल्डिहाइड कीटोन को रेड फास्फोरस HI, NBS कितनी जगह, कहां? HBr HCl में रीअरेंजमेंट होता है, इवन यूनिमोलिकुलर, बाइमोलिकुलर। गिन्नू के सामने H+ आ गया तो एसिड बेस, H+ किससे जुड़ा होगा? बोलबेक इलेक्ट्रोफाइल, क्लोरीनेशन। HBr HCl में रीअरेंजमेंट होता है, डाइल्यूट SO4, इवन यूनिमोलिकुलर, बाइमोलिकुलर, 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 सिंगल या मल्टीपल? कार्बोकेटाइन बनता है या नहीं बनता है? रीअरेंजमेंट होगा। इसके प्रॉपर्टी पता है या नहीं पता है? ऐसा कौन सा एलिमिनेशन रिएक्शन है जिसमें कार्बोकेटाइन बनता है? E1। क्या नाम है? E1। ऐसा कौन सा एलिमिनेशन रिएक्शन है जिसमें रीअरेंजमेंट होता है? E1। D1 या E1? ऐसा कौन सा एलिमिनेशन रिएक्शन है जिसमें कार्बोकेटाइन बनता है? रीअरेंजमेंट होता है, मल्टीपल स्टेप। अबे E1 E2 बोलना है आपको, E1 या E2? जो बोल रहा, अगर याद है तो E1, नहीं है तो वो किसी और का है, ठीक है? गजब यार, क्या खेला तू है। बिल्कुल, बैट को क्या बॉल पे मारना, सर पे नहीं मारना होता, ठीक है? देखिए, हम यहां पर बात कर रहे थे E1 रिएक्शन, क्या पढ़ रहे थे? E1। E1 में स्टेप में हम करते हैं, पहला निकालते हैं पानी निकालो, दूसरा रीअरेंजमेंट करना, तीसरा हाइपर कॉन्जुगेशन करके अल्कीन या स्टेबल अल्कीन, स्टेबल अल्कीन। सब यहां पर जो है ये क्वेश्चन दिया, ऐसा दिया, कैसा? ऐसा, और यहां पर OH दे दिया और ये CH3 दे दिया। अब एरो के ऊपर लिखा H2SO4 के साथ टेम्परेचर हाई। अगर H2SO4 के साथ टेम्परेचर हाई दिया और सामने दारू दिया है, आप समझ जाना डिहाइड्रेशन है। क्या है? डिहाइड्रेशन। क्या इस बॉन्ड को डायरेक्ट ऐसे तोड़ देते हैं क्या? पहले इस पे कौन सा चार्ज लाना है? पॉजिटिव। ये कौन लाएगा? H+, पानी निकलेगा, केटाइन बनेगा। केटाइन के पास कितने अल्फा? बर्बाद हो, बिल्कुल खत्म हो गया गेम आपका। कितने अल्फा? 3। अच्छा बेटा, कार्बोकेटाइन अड़ोस में जाएगा, पड़ोस में जाएगा, क्या बोलेगा? जाऊंगा। पड़ोस में जाने के लिए अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है? तो फिर क्या शिफ्ट होगा? अल्काइल। अगर एक छोटा भाई होता और एक बड़ा भाई होता तो क्या शिफ्ट होता? बड़ा भाई। और अगर बड़ा भाई और मोटा भाई होता तो मोटा भाई और छोटा भाई, छोटा भाई या मोटा भाई, तो 1 और 2 के बीच में क्या शिफ्ट कराएंगे? मिथाइल। और शिफ्ट करने के बाद साहब यहां पर कार्बोकेटाइन बना, और इस कार्बोकेटाइन के पास आप देखिए कितने अल्फा,
दिमाग खराब है क्या? 3 3 6 7 और 3 10 और 3 13 13 है। मैं 10 लिख सकता हूं आपके लिए, इतना डिस्काउंट कर सकता हूं आपको। ठीक है, कितना? 7 ही लिखे? ठीक है, आप पहली बार दुकान पे आए इसलिए इतना डिस्काउंट दे दिया आप लोगों को। अल्फा हाइड्रोजन कितना है? 7। अच्छा, अब साहब बेटा अड़ोस में जाएगा, पड़ोस में, सड़ोस में, भाड़ में जाएगा। तो साहब यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन करके अल्कीन बनाओ। यही स्टेप आपका गलत होने वाला स्टेप है। हाइपर यहां से हो सकता है, अगर यहां से हुआ तो साहब ये अल्कीन बन जाएगा, और अगर हाइपर कॉन्जुगेशन जो है यहां से हुआ इस कार्बन से, तो साहब ये अल्कीन बनेगा। आपको मोर स्टेबल बनाना है या लेस स्टेबल? ऊपर वाली इसमें कितने अल्फा? 12 या 10? या 12 अल्फा, यहां 3 3 6 7 और 3 10 कितने हैं? 4। ऊपर वाली अल्कीन ज्यादा स्टेबल या नीचे वाली? तो इस मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन का नाम होता है सेटजेफ। हमें एग्जाम में सेटजेफ बनाना है या हॉफमैन? पक्का? कोई डाउट है? एनी शक? समझ में आया आपको रिएक्शन? ओके, अगला क्वेश्चन ये रहा। अभी हवा में पानी निकालेंगे, हवा में रीअरेंजमेंट कराएंगे, उसके लिए तैयार रहना। वो H प्लस 170 डिग्री रिएक्शन का नाम डिहाइड्रेशन। क्या नाम है? मेरे छोटे से डाउट को बताओ, ये H प्लस का जरूरत क्यों पड़ा? यहां से बंधन को कमजोर करने के लिए। क्या Na प्लस यूज कर सकते हैं? K प्लस, H प्लस कर देंगे, लोन पेयर देगा, पानी निकलेगा और कार्बोकेटाइन बनेगा। और साहब कार्बोकेटाइन बना कितने अल्फा? 4 अल्फा है। थोड़ा तो लगाओ, ज्यादा सही लगाओ भाव। कितने अल्फा? 4। करे कार्बोकेटाइन पड़ोस में, घर की बहू? अरे पड़ोस में ले जाओ। क्या करीना घर की बहू बनेगी? नहीं बनेगी? घर के अंदर से आवाज आएगी, पुराने बंधन तोड़ दो, नए बंधन जोड़ दो। 2 और 3 के बीच का बॉन्ड तोड़ेंगे, 1 और 3 के बीच का बॉन्ड जोड़ेंगे। बताइए साहब, यहां पर अगर इसको सिमेट्री लिखें तो ऐसा लिख सकते हैं, और यहां पर एक कार्बोकेटाइन है। मिथाइल के बगल वाले कार्बन पर क्या है? कार्बोकेटाइन है या नहीं है? कितने अल्फा? 3 है। सही बताओ बेटा, सही है। बेटा घर की बहू बनेगा? पड़ोस में है, घर के अंदर ही है, घर के अंदर ही बहू बना देगा तू, गधड़ है। ठीक है, चलिए बेटा कार्बोकेटाइन पड़ोस में जाएगा, क्या बोलेगा? जाऊंगा। मिथाइल शिफ्ट होगा या नहीं होगा? होगा, होगा। क्या शिफ्ट होगा? हाइड्राइड। और साहब हाइड्राइड शिफ्ट होने के बाद यहां पर साहब केटाइन बना, इसके पास अल्फा 7 या 4। हाइपर कराओगे? क्या ये अल्फा है? अल्फा है, अल्फा है। तो जो अल्फा है ना, उस साइड पर अल्कीन बना देना बेटा। ये बना दी मैंने। कितने अल्फा? इतना टाइम लग रहा है? लॉग ट्रिको का क्वेश्चन थोड़ी था जो ऐसे 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 गिन रहे हो। यहां पर भैया हाइपर कराया तो ये अल्कीन बना। कितने? ऊपर वाला मेजर, नीचे वाला मेजर लगाना, माइनर लगाना है। मेजर कौन होता है? भाड़ में गया। जो ज्यादा अमाउंट में बनता है वो कौन होता है? मेजर। और जो कम अमाउंट में बनता है उसे क्या बोलते हैं? माइनर। ठीक है। सेटजेफ स्टेबल है या अनस्टेबल? अब आपको हवा में करना है भाई। हवा में पानी निकालना, हवा में रीअरेंजमेंट कराना, और हवा में हाइपर करके अल्कीन बनाना, और उसका रियल में आईयूपीएसी नाम बताना। आईयूपीएसी में पहले सिलेक्शन या नंबरिंग, उसके बाद नेमिंग में सबसे पहले साइड बना, उसके बाद पीसीसी, उसके बाद बॉन्ड, बॉन्ड के बाद डॉन। गजब यार, बहुत ही औंधा। H+ भाई साहब, हथियार का यूज करना अपराध की श्रेणी में आएगा। सारे पापी, ऑल पापीज एंड पापियां, ठीक है। पानी निकालो, केटाइन बनाओ। कितने अल्फा? पड़ोस में ले जाओ।
पड़ोस में नहीं ले जाना, हाइपर करा के डबल बनाओ, प्रोडक्ट बन गया। नाम बताओ, इथीन। क्या नाम है? O3ZNS2 डाल दो, क्या खचा, आधा इधर आधा इधर, क्या बना? फॉर्मेल्डिहाइड। टोलन देगा, फेलिंग देगा, हेलोफॉर्म, एल्डोल, एल्डोल। अब बोल दिया तो क्या होगा दीदी, ऐसे अंदर ले जाओगे वापस, ठीक है। एल्डोल, एल्डोल, क्या नहीं जा रहा हो, क्या नहीं जा रहा हो, 50% KOH, कौन सा रिएक्शन, क्या नहीं जा रहा, करा दो। एक मोल ऑक्सीडाइज और एक मोल रिड्यूस, ऑक्सीडाइज वाला एसिड का और रिड्यूस वाला अल्कोहल। ओके, फेंक दो, एसिड है, हाथ जल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब साहब ये दे दिया, पानी निकालो, कार्बोकेटाइन बनाओ, कितने अल्फा? 3, पड़ोस में ले जाओ, कितने? हाइपर करके डबल बनाओ, डबल बनाओ, नाम बताओ, वालो प्रोपनीन। क्या है? O3ZNS2 डाल दो, खचाक चलेगा, आधा इधर आधा इधर। एक बना फॉर्मेल्डिहाइड, एक बना एसिडल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड को फेंक दो, एसिडल्डिहाइड आए है क्या हाथ में? आइडोफॉर्म देगा, I2NO के साथ येलो PPT देगा या नहीं देगा? आइडोफॉर्म करा दो, ये करीना क्या बनेगी? आइडोफॉर्म। बचाओ बट एसिड का, फेंको, आइडोफॉर्म रखो। हाथ पीला हो गया क्योंकि आइडोफॉर्म का कलर कैसा होता है? येलो। इसको Ag के साथ हीट करो, किसके साथ? किसके साथ? किसके साथ? क्या बनेगा? एसिटाइलिन। तूने पूछा था डाउट, नाम बता, क्या बनेगा? एसिडाइलिन। एसिडाइलिन को रेड हॉट कॉपी में डाल दो, क्या बना? बेंजीन। बेंजीन में HNO3H2 में डालो, क्या बना? SNCl डाल दो, क्या बना? डाइऑक्सीडाइजेशन कराओ, क्या बना? S3PO2 डालो, क्या बना? O3ZNS2 डालो, एक और 3 बार, कैसे? खचा खच खच, क्या बना? क्या ये वही क्लाइऑक्सल है जो टोलन देता है, हेलिंग देता? क्या नहीं जरूर देगा? 50% KOH के साथ, ये ऑक्सीडाइज और ये रिड्यूस, ये एसिड का सॉल्ट और ये अल्कोहल। कितनी करीना है? 2। रेड फास्फोरस HI, क्या बना? इथेन। Cl2 रोशनी, क्या बना? क्लोरोइथेन। एक्वस NaOH, डबल बॉन्ड या OH? बताओ, सब्स्टिट्यूशन हुआ या एलिमिनेशन? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या बना? इथेनॉल। क्या बना? भाई यही आएंगे एग्जाम में, ध्यान रखना, जो हवा में कर रहे हैं। इथेनॉल में PCD डालो, है? क्या बना? LDI बन गया। टोलिन देगा, फेलिंग देगा, बेनेडिक देगा, एल्डोल 10% NaOH, CO के बगल वाले कार्बन पर anion, ये anion दूसरे मोल पर अटैक। करीना CH3CHOH CH2CHO, अल्फा या बीटा? कितनी करीना? 4 या 5? 4। रेड फास्फोरस HI डालो, क्या बना? ब्यूटेन बन गया। चलिए उसको अपने पास रखो, ब्यूटेन बना था, ध्यान रखना, आगे ले जाएंगे उसको। अब साहब जो है, जैसे जैसे आप आंसर देते रहोगे, मैं यहां पर क्वेश्चन में गेम का लेवल बढ़ाता रहूंगा, ठीक है। अब साहब यहां पर ये वाला फोटो आपको दे दिया, पानी निकालो, कितने अल्फा? 4। एक पड़ोस में ले जाओगे, ले जाओगे, ले जाओ, कितने? हाइपर कराओ, करा दिया, डबल बॉन्ड बना, नाम आएगा 2-मिथाइल प्रोपनीन। क्या नाम आएगा? रिएक्शन तो हो गई थी ना। अच्छा साहब यहां पर ऐसा दिया, कैसा? ऐसा। क्या ये दारू है या नहीं है? क्या दारू को डायरेक्ट तोड़ दोगे? भाई पुण्य नहीं मिलेगा, पाप लगेगा। पानी निकालो, केटाइन बना, पड़ोस में ले जाओ। क्या ये कह रहा? पड़ोस में नहीं, घर की बहू बनाऊंगा। बना ले घर की बहू। कितना मेंबरिंग बना? 6। कितने अल्फा? कितने? हाइपर करके डबल बनाओ, नाम बताओ। साइक्लोहेक्सीन। क्या बना? पक्का साइक्लोहेक्सीन। इसमें डालो O3ZNS2, एक बार 2 बार, ZN डालना भूल गया। दोनों करीना एसिड, टोटल करीना कितनी थी? 6। 2 क्या बन गई? एसिड। बीच में कितनी बची? 4। नाम बताओ। ओम्स गैप।
एसिटिक एसिड, एडिपिक एसिड। नहीं हो कि प्यार से झूठ बोल रहा है, ठीक है, समझ में आया या नहीं आया? एडिपिक एसिड क्या है? एडिपिक एसिड। हाँ बन गया, अब छोड़ो, अब क्या है, इधर उधर पेज पलटने से कुछ नहीं होता, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? एनी डाउट? साहब अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए, कंपेयर द रेट ऑफ डिहाइड्रेशन, कंपेयर द रेट ऑफ डिहाइड्रेशन। अब साहब एबीसीडी में हवा में पानी निकालेंगे, हवा में रीअरेंजमेंट क्वेश्चन कर लेंगे। E1 का पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स मैं याद करा दूंगा, मेरी जिम्मेदारी है। E2 भी याद करा दूंगा। बस आप रिएक्टेंट प्रोडक्ट देखकर क्या ये पहचान सकते हो ये एलिमिनेशन है, ये सब्स्टिट्यूशन है? Cl हटा के यहां डबल बॉन्ड लगा दिया, Cl हटा के OH लगा दिया। कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है, नीट एग्जाम बहुत अत्याचार करता है, ठीक है। अब साहब यहां पर क्वेश्चन आया, कंपेयर द रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का रेट का मतलब E1 है या E2 है? क्या कार्बोकेटाइन बनता है? तो साहब रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। एनी डाउट? एनी शक? इससे क्वेश्चन ना होगा भाई, क्वेश्चन बुढ़ापे से होगा, और बुढ़ापा मैं लिखवाऊंगा, पेंशन देके जाऊंगा आपको, ताकि बुढ़ापे में भी आप याद रखोगे एक गवर्नमेंट आई थी जिसने हमें पेंशन दी थी, ठीक है। अब साहब OH, ठीक है, यहां पर CH3 CH2 OH, OH हटा के कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी कंपेयर करना है। OH हटा दो, कार्बोकेटाइन बनाओ। थर्ड वाले में कितने अल्फा है? फर्स्ट वाले में यहां कितने अल्फा? 9। यहां कितने? यहां कितना बताइए? ए वाला केटाइन ज्यादा स्टेबल या बी वाला? बी वाला। तो रेट ऑफ डिहाइड्रेशन है BC। रेट में क्या लिखा है? रेट में क्या लिखा है? कार्बोकेटाइन। भाई साहब दारू दिया होगा आपको, आपके दिमाग में कार्बोकेटाइन कार्बोकेटाइन चमकेगा, वहां कार्बोकेटाइन बनाना है आपको OH हटा के, तो वहां बुढ़ापा लिखना पड़ेगा। OH हटाकर किसका स्टेबिलिटी देखेंगे? कार्बोकेटाइन। छापो। कल 11 से 12:30 आपका क्लास है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ाऊंगा कल मैं आपको। एक चार्ट में मैं आपको पूरा ऑक्सीडेशन जो अब तक याद करा दिया है, ठीक है, याद करा दिया है। मान लीजिए एक दो रिएजेंट बचे हुए हैं जो याद नहीं है, तो हमें कल पता लगेंगे, उनको भी हम याद कर लेंगे, ठीक है। एक चार्ट आपको दूंगा, उसमें पूरा ऑक्सीडेशन रिडक्शन। कल के बाद ना वो चार्ट मिलेगा, ना वो क्लास दोबारा होगी। तो ऑल पापीज, हाइड्रेशन में OH हटा के कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी कंपेयर करना है। जो पहला कार्बोकेटाइन बन गया, हमेशा रेट उसी से कंपेयर किया जाता है, रीअरेंजमेंट वगैरह कुछ नहीं किया जाता। पहला जो बना उसमें गिनो आप अल्फा वगैरह, और उसी से रेट कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। तो लिखो, क्योंकि अब अगले 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। OH हटाकर कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी चेक करना है। OH हटाकर कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी चेक करना है। जितना स्टेबल कैटाइन होगा, जितना स्टेबल कैटाइन होगा, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन उतना ज्यादा होगा। OH हटाकर कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी चेक करना है। जितना स्टेबल कैटाइन होगा, डिहाइड्रेशन का रेट उतना ही ज्यादा होगा। छाप लिया? अब क्वेश्चन सॉल्व करो।
OH हटाओ, कार्बोकेटाइन बनाओ, जो पहला बन गया उसी से रेट कंपेयर करो। जितना स्टेबल कैटाइन रेट उतना ज्यादा होगा। कभी भी रीअरेंजमेंट कराकर रेट कंपेयर नहीं किया जाता है। RDS स्टेप में जो कैटाइन बनता है उसी से रेट कंपेयर किया जाता है। सॉल्व कर लिया सबने? अब बोर्ड पर देखो, मिलके सॉल्व करेंगे। हुआ या नहीं हुआ अलग कंडीशन है, बात मत करो। बोर्ड पर A, B, C तीनों अल्कोहल है। रेट ऑफ डिहाइड्रेशन क्वेश्चन आ गया। रेट कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड है, मगर कैटाइन बना हुआ नहीं है। तो तरीका क्या है? OH हटाकर किसका स्टेबिलिटी? कार्बोकेटाइन। जितना स्टेबल कैटाइन रेट ऑफ डिहाइड्रेशन उतना ज्यादा। तो बताइए बेटा, ABC में से रेट ऑफ डिहाइड्रेशन सबसे ज्यादा किसका? C, उसके बाद B, उसके बाद A। तो रेट ऑफ डिहाइड्रेशन या रेट ऑफ E1 CBA किस किसने ऐसा ही सोचा था? वेरी गुड। देखो OH यहां से हटाया, कार्बोकेटाइन बना। बताओ कितने अल्फा? 7। तो बिना अल्फा गिने आपने रेट कंपेयर कर लिया, तो फिर आंसर क्यों नहीं आ रहा? आंसर हाथ ऊपर गया, उसको आंसर आना थोड़ी कहते हैं। अल्फा कितने आए? 7। भैया मैं डायरेक्ट निकल सकता था यहां से, क्या आंसर बता दिया? इंपॉर्टेंट है, बर्बाद हो जाता है टॉपिक। OH हटाया, कैटाइन बनाया। साहब OH हटा के कैटाइन बनाया, कितने अल्फा? 3, 2, 5 नहीं, कितने हैं? 3। वेरी गुड। OH हटाया, कैटाइन बनाया, कितने अल्फा? 1। तो बताइए कैटाइन कहां पर ज्यादा स्टेबल है? C, उसके बाद B, उसके बाद A। ऑर्डर क्या आ गया? CBA। एनी डाउट? अगला AIPMT में एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन तो नहीं है, मगर सेम टाइप का कॉन्सेप्ट आया हुआ है। ठीक है, तो साहब OH हटाया, कार्बोकेटाइन बनाया, और जैसे ही कार्बोकेटाइन बनाया, बताओ मिले? मिले मिले मिले? क्या रज्जो मिले नहीं मिले? मिले। क्या रज्जो के साथ में अल्फा भी मिली क्या? 6 या 7? 3। ठीक है, OH हटाया, कार्बोकेटाइन बनाया, और जैसे ही कार्बोकेटाइन बना, मिले? रज्जो मिले? रज्जो अल्फू 7 या 8? अल्फा 7। तो बताइए रज्जो या अल्फा? अच्छा, रज्जो या अल्फा? रज्जो। किसके साथ जाएंगे आप? रज्जो। OH हटाया, कार्बोकेटाइन बनाया। पहले तो बताओ कार्बोकेटाइन सिंगल बॉन्डेड कार्बन पे या डबल बॉन्डेड? और ये सिंगल बॉन्डेड, ये डबल बॉन्डेड। ये दोनों कैटाइन सैचुरेटेड है और ये अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड कार्बोकेटाइन इज हाईली अनस्टेबल। तो यहां पर साहब इसके बनने के चांसेस तो बिल्कुल ही खत्म है। तो यहां पर सबसे ज्यादा रेट आएगा ABC। पहले तो बताओ किस किस का गलत हुआ है, सही हुआ है। अब ये बताओ किस किस का सेम कॉन्सेप्ट से सही हुआ है। कॉन्सेप्ट भी तो सेम होना चाहिए। अच्छा, जिनका गलत हुआ है क्या उन्होंने AC भी लगाया था क्या? CBAC। ओके, वेरी गुड। देखो अलग तो करना ही है जीवन में अपने को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, OH हटाकर किसका स्टेबिलिटी? कार्बोकेटाइन। तो भाई साहब कैटाइन हटाया, सॉरी OH हटाया, कैटाइन बना, रज्जो मिली? अल्फो मिली? या रज्जो प्लस अल्फा कितना? 3। या OH हटाया, कैटाइन बनाया, रज्जो प्लस अल्फा 6। तो बताइए A का रेट ज्यादा है, B का? A का। तो दोनों में से रेट ऑफ डिहाइड्रेशन जो रहेगा A इज ग्रेटर देन B। ये किस किस का गलत नहीं हुआ है? सही हुआ है। वेरी गुड। क्वेश्चन आते हैं भाई रेट कंपैरिजन के एग्जाम के अंदर। ठीक है, ये गलत हुआ है मैक्सिमम जनता का। पक्का आंसर मैं बताता हूं। B इज ग्रेटर देन किस किस का सही है? A इज ग्रेटर देन
ए इज ग्रेटर देन बी, ये बी इज ग्रेटर देन ए किसने लगाया था? गधेड़ो, हाथ ऊपर करो। ए कहां चले गए हाथ तुम्हारे? ऊपर लो। बी इज ग्रेटर देन ए, कोई नहीं था। ओके, ए इज ग्रेटर देन बी, वेरी गुड, गलत। अब ये कह रहा मैं था सर वो है। बहुत सारे बच्चे होते हैं ना सर, पेपर में तो पूरा सॉल्व करा था, ओएमआर ही नहीं भरी मैंने तो, ठीक है, ऐसे होते हैं। लास्ट ईयर एक स्टूडेंट, बाहर फोटो भी लगा, ज्योति सिंह, बंद कर दो यार, आइए, लगता है इधर देख, ठीक है, समझ में आया? अलग दिखता है तू सबसे, ऊपर वाले ने ऐसी वाणी दी है तेरे को। इधर 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 इधर, ओएच हटाया, कैटाइन बनाया, रेडी है ना? ओएच हटाया, कैटाइन बनाया, ठीक है साहब। यहां पे रज्जो मिल गई सबको और वो गलती हो गई। तो सर आपने ही तो सिखाया पाई सिंगल वेकेंट। अच्छा ये डबल है या ट्रिपल है? लेने वाला या देने वाला? लेने वाला। कैटाइन को क्या करेगा? अनस्टेबल। नहीं आया समझ में? आया? तो भाई साहब यहां पर जो है अल्फा कितने हैं? 5। सेकंड का रेट ज्यादा होगा किससे? फर्स्ट से। किस किस ने रेजोनेंस लिखा था यहां पे? ओके, बच के रहना बेटा। कि सर क्या बच के रहना? आपने सिखाया पाई सिंगल वेकेंट, मैंने ये भी तो सिखाया कैटाइन को लेने वाला क्या करता है? अनस्टेबल। सर हमें कैसे पता लगेगा? नहीं लगे तो मैं क्या कर सकता हूं? लिखा है यहां पे। ये डबल है या ट्रिपल है? कीटोन का कौन सा इफेक्ट लगता है? माइनस है। बोलते हो अब लगा नहीं रहे तो मैं क्या कर सकता हूं? ठीक है, डांस वाला स्टेप पता है क्या है? पाई चार्ज ऑक्टेट ई एन अपोजिट चार्ज। अब एग्जाम में नहीं लगा है तो मैं क्या कर सकता हूं? ठीक है, तो बी का रेट ज्यादा होगा किससे? ये बताओ, E1 रिएक्शन समझ में आया आप लोगों को? E1 का कुछ नहीं है, सारे कैरेक्टर्स याद होने चाहिए आपको, ताकि E1 E2 का डिफरेंस क्रिएट कर सके, E1 SN1 का डिफरेंस क्रिएट कर सके। बताओ E1 में टेम्परेचर हाई रखते हैं लो रखते हैं? क्यों? सिग्मा तोड़ते हैं पाई बनाते हैं, ठीक है। अच्छा यहां Cl है, यहां डबल बॉन्ड बन गया, एलिमिनेशन है या सब्स्टिट्यूशन? यहां Cl है, यहां OH लग गया, यहां Cl है, यहां साइनाइड लग गया, यहां Cl है, यहां OR लग गया, यहां Cl है, यहां डबल बॉन्ड बन गया। समझ में आ रहा है? कई बार जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हैं कौन सी एलिमिनेशन है, सर हमें कैसे पता लगेगा? तो मैं तो कुछ पता नहीं लग सकता, ठीक है, अगर कोशिश करें तो लग सकता है। समझ में आया आप लोगों को? जब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए, DN ब्रांड ऑर्गेनिक।